गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम छठे चक्र यानी आग्रा चक्र की साधना के विषय में चर्चा करेंगे। पहले 5 चक्रों के साधना के विषय में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया था। शायद आप उन चक्रों की साधना करते भी होंगे। हर एक चक्रों पर ध्यान लगाने से जैसे ही वह चक्र खुल जाता है, यानी सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से वायु ऊपर की तरफ चलने लगता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कुंडली शक्ति का जागरण भी हो जाता है एक एक चक्रों का भेदन करते हुए। जब आपका सबसे पहला चक्र, जिसको कहते हैं मूलाधार चक्र, जो रीढ़ के छोर पर अंतिम जो हड्डी है वहां पर स्थित है, हड्डी का जिसको पूंछ कहते हैं, या दूसरे शब्दों में समझना चाहें आसान भाषा में तो मलद्वार और जननेंद्रिय मूल के ठीक मध्य में, उसके ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर ये स्थित है। हर एक चक्रों के दोनों प्रकार के लाभ हैं, भौतिक लाभ यानी शारीरिक लाभ और दूसरा आध्यात्मिक लाभ। शारीरिक लाभ में मूला चक्र पर साधना आपने करते हैं तो आपके चूंकि ये पृथ्वी तत्व है तो आपकी हड्डियां यानी शरीर में जो पृथ्वी का अंश है वह स्वस्थ होता है, मजबूत होता है, जिससे जिनकी घुटनों के दर्द होते हैं, कमर में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, उनके लिए यह मूलाधार चक्र की साधना विशेष महत्वपूर्ण रखती है। दूसरा चक्र जो है स्वादिष्ठान चक्र, जिनको रक्त के संचार में या रक्त के कंजेशन में, रक्त के कारण जो कंजेशन हो जाता है विभिन्न भागों पर, या मूत्र में यानी जल तत्व के कारण जो शरीर में रोग होते हैं, और यही नहीं जल, वीर्य, मलमूत्र, वीर्य और आपका रक्त, ये सभी स्वस्थ होते हैं। यह भौतिक दृष्टिकोण से। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यहाँ पर इस चक्र के साधना में जब आपकी कुंडली शक्ति ऊपर की तरफ जाती है, यानी पूरी वायु सुषुम्ना के माध्यम से ही प्रवेश करके ऊपर जाती है, तो इस समय आपके वीर पर आपका कंट्रोल होता है, वीर पर आपका प्रभुत्व होता है, जिससे आपका मन एकाग्र हो जाता है और प्राण भी आपका स्थिर हो जाता है। इसके बाद तीसरा जो चक्र है वो मणिपुर चक्र, जब उसकी साधना आप करते हैं, जो कि नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर है, पेट के समस्त रोग इससे ठीक होते हैं, चाहे आमाशय हो, लीवर हो, किडनी हो, पंक्रियाज हो, सभी के रोग ठीक होते हैं। और यहाँ से जब आपकी कुंडली शक्ति आगे बढ़ती है, यानी वायु पूरे केवल सुषुम्ना के माध्यम से आगे पेश करते हुए हृदय के पीछे ठीक रीढ़ की हड्डी पर पहुंच जाती है, जहाँ पर अनाहत चक्र है, जहाँ पर अनाहत नाद भी आप सुनते हैं, तो वहाँ पर अगर आप ध्यान करके उस चक्र को जागृत कर देते हैं तो आपको हृदय संबंधी, फेफड़े संबंधी और जो भी आपका या छाती वाला पोर्शन है वहाँ पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, वह उससे आपको रिलीफ मिलता है। कफ, बलगम, ये डिप्रेशन, इनकी शिकायत भी यहाँ से दूर होती है। जहाँ तक को आध्यात्मिक का लाभ का विषय है, वहां पर आपको शांति, प्रेम, आप
अनायासी आपके हृदय में सभी जीवों के प्रति प्रेम उमड़ जाता है। फिर दूसरी बात यह है, जो मुख्य बात है, यहाँ से पतन का रास्ता होने के चांसेस या उसकी प्रोबेबिलिटी कहें कम से कम हो जाती है। और वायु जब फिर ऊपर जाती है तो तीसरा चक्र, पांचवा चक्र जो विशुद्धि चक्र जो बताया गया था, वो कंठ के पीछे रीढ़ की हड्डी पर, वहाँ पर जब आप ध्यान करते हैं तो भौतिक दृष्टि से आपके गले संबंधी विकार, ENT डिपार्टमेंट, जिह्वा, कान, दांत, चक्षु, नासिका, इनकी प्रॉब्लम दूर होती है। इनकी समस्याएं, थायराइड, पैराथाइड ग्रंथियां भी स्वस्थ होती हैं। आजकल आप पाएंगे कि घर घर में थायराइड की प्रॉब्लम्स है, तो उन लोगों को जरूर अवश्य इस चक्र पर ध्यान करना चाहिए। लेकिन लाभ कब मिलेगा? जब यह चक्र खुलेगा तभी। और चाहे कि सीधे खुल जाए तो उसमें भी सफलता नहीं मिलेगी। आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जाते हैं, तो एक एक सीढ़ी को जब एक एक डग, एक एक पैर करते हुए जाते हैं, तभी जा करके आप ऊपर चढ़ पाते हैं। चाहे सीधे छलांग लगा करके ऊपर पहुंच जाए तो यह आपकी बेवकूफ़ी होगी। इसी प्रकार से यह साधना करनी है तो आपको पहले मूलाधार चक्र पर, फिर क्रमशः स्वादिष्टान, मणिपुर और अनाहत चक्र होते हुए यहाँ तक पहुँचना होता है। भौतिक दृष्टि से तो ये आपको बता दिया गया। अब आध्यात्मिक दृष्टि से यहाँ पर अतिशय शांति और एकाग्रता प्राप्त होती है। इसके बाद जो आज साधना की बात चल रही है वह आज्ञा चक्र की। थोड़ा सा बीज मंत्र भी हम बता देते हैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में। जो सबसे नीचे वाला चक्र है यानी मूलाधार चक्र, उसका बीज मंत्र लंग है। स्वादिष्टान चक्र का वंग है। मणिपुर चक्र का रंग है। अनाहत चक्र का यंग है। और अभी विशुद्धि चक्र का जो साधना किया था उसका हंग है। और यहाँ पर जो अक्षर आप लोग करते होंगे आज्ञा चक्र पर, दोनों भावों के बीच में ठीक रीढ़ की पीछे, उसके ठीक भावों के जो ललाट है आपका, उसके पीछे आपका जो मस्तिष्क है वहाँ पर मध्य भाग में, वहाँ पर यह आपका चक्र है। और इसका बीज मंत्र ऊंग है। इसकी दो पंखुड़ियाँ हैं, श्वेत रंग है दाएं बाएं दोनों तरफ, एक तरफ हंग है और दूसरी तरफ छंग है। मतलब इस प्रकार से यहाँ पर ओम शब्द का जाप करते हुए इसका हम ध्यान करते हैं। इसी को गुरु चक्र भी कहते हैं या कुछ लोग गुरु पर्वत कहते हैं। इसी चक्र को श्वेत तीसरी नेत्र भी कहा जाता है। इस चक्र से सबसे बड़ी फायदा यह होती है, अगर यह चक्र खुल जाता है तो आपकी पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथियाँ, यह दोनों ग्रंथि जो बहुत अहम भूमिका का रोल प्ले करती हैं आपके शरीर के सभी ऑर्गनों को, सभी स्नायु तंत्र को कंट्रोल करने के लिए, तो यह सक्रिय हो जाती हैं, इनमें शक्ति बढ़ जाती है, जिससे यह सभी स्नायु तंत्रों को आसानी से कंट्रोल करने में सफलता पाती हैं और आपको शारीरिक संबंधी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। आध्यात्मिक दृष्टि से आप सीधे एकाग्रता इतनी बढ़ जाती है कि किसी भी क्लिष्ट सब्जेक्ट को उसको आसानी से समझ जाते हैं और समाधि में आप आसानी से पहुंच जाते हैं। समाधि दो प्रकार की होती है, संप्रज्ञात समाधि और दूसरी अप्रसंज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात। हालांकि इसमें फिर और भी विचार और भी कई इसमें छोटे छोटे, पहले सविचार समाधि, निर्विचार समाधि, तर्क समाधि, नितर्क समाधि, तो इस प्रकार से समाधियों का कई भेद हैं, लेकिन विशेष करके संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, इस पर आपको ध्यान बैठाना। अब आइए इसके चक्र के बारे में कुछ आपको और थोड़ी सी जानकारी दे दें। जैसे पंखुड़ियों पर जो कमल की फूल लगे हुए हैं वहाँ पर हंग और क्षंग है। दाईं तरफ पिंगला नाड़ी है और बाईं तरफ ईड़ा नाड़ी।
ईड़ा नाड़ी चंद्र का प्रतीक है, जो कि ठंडी होती है, ठंडेपन का प्रतीक है। आपको ठंडी चाहिए, शरीर में ठंडी की जरूरत है, तो ईड़ा नाड़ी से ही सांस लीजिए, यानी बाईं नासिका से सांस लीजिए, बाईं से छोड़िए या दाईं से छोड़िए, लेकिन केवल लेना है इसी नासिका से। दाहिनी से आपको ठंडी लग रही है, गर्मी चाहिए शरीर में, वो दाईं नासिका से यानी पिंगला नाड़ी से सांस लीजिए, क्योंकि यह सूर्य का प्रतीक है। सूर्य गर्म है, चंद्रमा उसके कंपेरिजन में काफी ठंडा है, लेकिन अमृत तुल्य है। और सुषुम्ना नाड़ी बीच में शम नाड़ी होती है। यह तीनों नाड़ियां का मिलने का यह तीसरा स्थान है। पहले कहाँ मिलती हैं? मूलाधार चक्र पर तीनों स्टार्ट होती हैं, फिर दूसरी बार अनाहत चक्र पर ये मिलती हैं तीनों, और तीसरी बार यह आज्ञा चक्र पर मिलती हैं। इसीलिए इसको त्रिवेणी भी कहा जाता है, क्योंकि तीसरी बार यह मिलती हैं और 3 नाड़ियां हैं, इसलिए त्रिवेणी। हालांकि टोटल नाड़ियां आपके शरीर में पहले बताया गया था कि 72 करोड़ 72 लाख नाड़ियां हैं, जो कि प्रश्नोपनिषद के तीसरे प्रश्न के उत्तर में का छठा मंत्र है। उसमें यह बताया गया है कि कुल 101 नाड़ियां हैं और हर एक में 100 नाड़ियां हैं। फिर जितने भी नाड़ियां हैं उनके हर एक में 72 हजार हैं। इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 करोड़ 72 लाख नाड़ियां, जो कि एक बाल होता है उसकी 100वें हिस्से से 1000वें हिस्से से भी बहुत ही बारीक होता है। आप कल्पना नहीं कर सकती कैसे उसमें से रक्त का प्रवाह आपके शरीर के प्रत्येक अंगों में पहुंचता है। लेकिन आप देखें, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। एक छोटे से चिप में, जो कि आप 128 की, अब तो 256 की, अब तो 512 GB की भी चिप्स आने लगी है, जो कि इतने तिल मात्र में आप पूरे डाटा जो है आपका घर का, गांव का, समाज का सब इकट्ठा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह नाड़ियां, यह तो भगवान की बनाई हुई हैं। इसमें पहले से जो हमारी टेक्नोलॉजी थी, वह तो आजकल टेक्नोलॉजी वह कुछ भी नहीं है। उसके मुताबिक आप सुना होगा कि रावण के पास एक ऐसा पुष्प विमान था जो इच्छा मात्र से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर जाता था, इच्छा के अनुसार ही। वह बिना रास्ता भी आपको नहीं बताना पड़ता और किस रास्ते से जाना है, अपने आप, जो कि कुछ नहीं करना, बैठिए, सिर्फ आपकी इच्छा हो जानी चाहिए कि हमें कहाँ जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना है, अमेरिका जाना है, वहाँ पहुँच जाते हैं। आजकल तो उतनी बड़ी टेक्नोलॉजी तो उपलब्ध ही नहीं है, और अभी आप इस ख्याल में भी न रहें कि उस टेक्नोलॉजी को आप प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ ही रहे हैं, लेकिन वह जो टेक्नोलॉजी उस समय था, आपने ये भी सुना होगा कि महाभारत युद्ध में एक आपके भीम का एक पौत्र था, घटोत्कच का लड़का, बेटा, जो कि उसके पास ऐसे 3 बाण थे कि क्षण में पूरे जो भी सेनाएं थी कौरव पांडवों की सबका संहार कर सकता था, पूरे विश्व का संहार कर सकता था। और टेक्नोलॉजी अभी आपके पास कहाँ है? किस भ्रम में न रहें। तो यह हमारी जो आज्ञा चक्र है, इसकी साधना से कई आपको सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं, जैसे दूर श्रवण का, दूर गमन का, नाना प्रकार के। लेकिन जो व्यक्ति, जो साधक उन सिद्धियों के उसमें उसके चक्कर में पड़ जाता है, उसका जीवन फिर वहीं से नीचे की तरफ शुरू हो जाता है। वह अपने लक्ष्य को, यानी लक्ष्य क्या है कि इस संसार के भवसागर को पार करना, दोबारा इस संसार में जो जन्म मरण का संसार है उसमें न आवे। यह दुखालय है, इस दुखालय से पार करना है। इसीलिए पतंजलि जी ने
योग दर्शन के दूसरे सूत्र में समाधिपाद में लिखा है चित्तवृत्ति योगा चित्तवृत्ति निरोध ततो स्वरूपे अवस्थानम। उसके बाद ही यह जैसे ही आपकी चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाती हैं और आप यहीं रहते रहते जीते जीते आप मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। खैर हम यहाँ पर वेदांत की दृष्टि से कहें देखें क्या वेदांत हमारा क्या कहता है कि आप ये संसार है ही नहीं है, ये सत्ता जो दिखाई दे रही है यह तो केवल आभासी है जो कि उस ब्रह्म पर ही अध्यस्त है क्या? एकमात्र यहाँ पर ब्रह्म ही है, उसके अलावा तो कोई है ही नहीं है। अहम एकम ईशावासिदम सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत। संसार में जो कुछ है सब एक सत्ता ही है, सत्य है और वही ब्रह्म है। मांडूक्योपनिषद में भी यही बताया गया कि जो कुछ है सब ओम है। पहले मंत्र में आगम प्रकरण के पहले मंत्र में बताया गया जो कुछ है वह ओम ही है, और दूसरे मंत्र बताया का जो कुछ इस संसार में है, सृष्टि में, ब्रह्मांड में, सब ब्रह्म ही है। तो क्या है? ब्रह्म जो है अविधेय है और उसके नाम को प्रदर्शित करने वाला ओम जो है वह अभिधान। तो इस प्रकार से आप इसमें बिल्कुल अस्वस्थ हो जाएं कि यहाँ पर सृष्टि में तो केवल देखने मात्र में है, वास्तव में कुछ भी नहीं, केवल ब्रह्म है। तो इस समय अगर आपके अंदर यह ज्ञान आविर्भूत हो जाता है, यानी यह आप इसमें आपको दृढ़ विश्वास हो जाता है कि इस संसार में तो केवल एक ही सत्ता है, ब्रह्म है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं है, जो कुछ है वो प्रतीति मात्र है और सबके अंदर वही ब्रह्म है, हमारी आत्मा सबके अंदर है और उसके अलावा कुछ नहीं है, तो किससे राग, किससे द्वेष, किससे डर, यानी सारी चिंताओं से किस पर क्रोध, सब कुछ आपका समाप्त हो जाता है। वो आपसे मुक्ति हो जाती है, कर्तापन का अभिमान, भोक्ता सब कुछ समाप्त हो जाता है। क्यों? ये शरीर, अंतःकरण सब कुछ माया से ही बना है, क्योंकि उस ईश्वर की सोपाधिक ब्रह्म की जो अचिंत्य शक्ति जो माया है, माया से ही बना हुआ है। माया से आपका क्या बोलता है हिरण्यगर्भ, और हिरण्यगर्भ से ही महत्तत्व, महत्तत्व से ही यह पांचों भूत बने, महाभूत, ये आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और उन्हीं से यह सारा सृष्टि की रचना हुई। तो जब यह सब असत्य ही है, माया ही है, मिथ्या ही है, तो हमारा अंतःकरण भी मिथ्या हुआ, तो इसलिए कुछ इसमें तो है ही नहीं, इसका कोई आधार ही नहीं हुआ ना, है केवल ब्रह्म है। आइए अब इसकी साधना करते हैं। तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? ज्ञान प्राप्त करने के लिए नियमित सत्संग आपको सुनना ही पड़ेगा, और सत्संग सुनने के बाद आपको उसको अपने अंदर उतारने के लिए, अपने अंदर हृदय में दृढ़ करने के लिए आपको ध्यान करना ही पड़ेगा, और कोई मार्ग नहीं है। साथ ही उस अपने आचार्य यानी गुरु, और वह जो देखो उपासना बिना दैत्य के नहीं हो सकती है। तो दैत्य में जब हम आते हैं, यानी अपने को ईश्वर से अलग मानते हैं, और जब तक मानेंगे नहीं तब तक हम उसकी उपासना और भक्ति नहीं कर सकते हैं। भक्ति तभी होगी जब हम अलग होंगे, लेकिन वास्तव में तत्व के दृष्टि से हम एक ही हैं। तो उस तत्व के दृष्टि से ही हमें अपने को ब्रह्म ही मानना चाहिए, उसी ओम शब्द का बारंबार चिंतन और मनन। तो आइए साधना करते हैं। ओम शब्द का मंत्र का जाप करते हुए एक सुलभ आसन पर बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। 2-3 मिनट तक शरीर के प्रत्येक अंगों का अवलोकन करें, सिर से पैर तक, वैसे सिर तक, और कहीं भी अकड़न है तो उसको ढीला छोड़। 5-7 गहरे लंबे सांस ले लें। सांस भरते हुए देखें, पूरक करते हुए कि मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक श्वास जा रही है, पूरी भर जा रहा है, सारे शरीर में हवा भरा हुआ, पेट बाहर की तरफ, और धीरे धीरे
वायु को बाहर निकालते हुए यानी ये चक्र करते हुए सहस्त्रार चक्र को खाली करना, फिर विशुद्ध आज्ञा चक्र विशुद्धि एक एक करके फिर मूलाधार चक्र के अंदर करना। भरने के बाद और निकालने के बाद कुंभक में झुकना। कीजिए। जैसे जैसे साधना आपकी बढ़ती जाती है, बाद में आप हम और छ का भी जाप करना। अभी केवल बीज मंत्र ओम का जाप करना और अपने अंदर अनुभव करना कि चारों तरफ से तेज प्रकाश अपने अंदर प्रवाहित हो रहा है। 2 बार 3 बार सुनेंगे, फिर आप इसमें साथ में मन ही मन जाप करेंगे। मन ही मन जाप करते जाएं। पूरे शरीर में तेज का संचार होता हुआ आपका शरीर दीप्तमान हो रहा है, इसको अनुभव करें। नई ऊर्जा का स्फुरण शरीर के प्रत्येक अंगों में, सारे चक्र खुले हुए, इसका मतलब सारी नाड़ियां स्वस्थ और सुचारू रूप से अपना कार्य कर रही हैं। मन ही मन जाप चलता हुआ ओम शब्द का। ओम ही ब्रह्म है, इसमें कोई अंतर नहीं है। यानी ब्रह्म का नाम है ओम। ब्रह्म को पुकारने के लिए ओम। वैसे तो ओम और ब्रह्म एक ही है। सारा जगत ओम से व्याप्त है, और ओम क्या है? वही ब्रह्म है, जो कि देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, पूरे संसार को अपने अंदर उस समय प्रविष्ट करा लीजिए। जागृत यानी आपकी जागृत अवस्था है, पूरे संसार का दर्शन हो जाए। जब ओ शब्द आता है, दूसरा इसका पाद, तो स्वप्न अवस्था के तुल सारे संसार को, सारे ब्रह्मांड को स्वप्न के तरीके से देखे। मोह तीसरे पाद यानी सुषुप्त अवस्था, जागृत में ही महसूस करते हुए पूरी सृष्टि को इसके अंदर लिलिप्यमान कर लीजिए। सृष्टि ही नहीं है, आप ही हैं। आपको अपने का भी भान नहीं है, लेकिन आनंदमय है, ऐसा अनुभव करें। चौथा पाद तुरीयक अवस्था में आने पर तो आप समाधि में आनंद में ही पहुंचे हुए स्वयं ब्रह्ममय होते हुए उसका अनुभव करना है आपको।
बार ओम शब्द का जाप, फिर प्रार्थना शांति पाठ। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को धन्यवाद।